चेक कर लो पहले चलो वाइंडअप करते हैं फटाफट। आपको आज एक ही लेक्चर मिल गया, नसीब मस्त आपका नींद भी हो गया, शरीर भी अच्छा, पढ़ाई से होमवर्क था। देखो होमवर्क सब का आंसर कौन सा 11 टाइम 11 रिमोट 11 and 16 प्लीज है। 11 का आंसर है रेडिएबल रेफरेंस सेंसर 8 freedom 11 छोटू वाला 11 तो पहला आएगा ईमानदारी वाला करना था। 8% redeemable preference share capital to 8% redeemable preference share holders are 7 lakhs. मतलब guys 8% redeemable preference share capital to 8% redeemable preference share holders are 7 lakhs. Bank to equity share capital is also 7 lakhs. And 8% redeemable preference share holders to bank, it is 7 lakhs. Is this clear? Hello? That was 11. Only 3 entries. Entire thing was sent off to your spreadsheet. Yes. Nothing about CRR. No CRR. 11 के बाद 16 था, right? Check 16. 16th में आपका सबसे पहला पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व से हो रहा है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड द वैल्यू इज 1,80,000। Then you create a CRR. The general reserve is 145 and PNL is 35. So CRR 180. मिला? And then holders to bank 180. Straight. That's it. चलिए आज कुछ important करते हैं बहुत। Already you take sum number 5. एक सम आ गया ना, मतलब आपका दिमाग चलता है। फिर सब देखो सब लोग। X Limited gives you the following information as at 31st March 2023. मिला? बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, देन ऑन द एसेट साइड ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैश इक्विवेलेंट में बैंक है। आगे बढ़ते हैं। The share capital of the company consists of 50 rupees का equity shares of 2,25,000. If you check your share capital, what is the total amount of share capital? 290. उसमें से क्या बोल रहे हैं आपको कि 2,25,000 के क्या है आपके पास? Equity share है। ठीक है? Please focus. मिला? 2,25,000 के equity shares है। And preference shares of 65,000. Can you see that? मिला? प्रेफरेंस शेयर 65 है और इक्विटी 2,25,000 है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना होता है? सॉरी 290 होता है। Did you get that? तो मैच होना चाहिए। हेलो, so total share capital is 2,90,000, जिसमें 225 का इक्विटी है, 65 का प्रेफरेंस है। आपका नजर किस पे होना चाहिए? प्रेफरेंस। बराबर। In order to facilitate the redemption of preference shares at a premium of 10%, please underline that. So that's a hint that your shares are getting redeemed at what? Premium of 10%.
The company decided to sell their investments for 15,000. If you remember, I discussed this in the first lecture yesterday. कि आप कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स बेच सकते हो इसके लिए. तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों सेल किया होगा? कुछ पैसे की जरूरत है. उसका फ्रेश इश्यू या सीआरआर से कोई लेना देना नहीं. कभी कभी कंपनी के पास किटी में इतना पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, तो टेंशन नहीं होता. आज तक की कोई समय बेचा नहीं है. कभी कभी नहीं होता है तो यू नीड टू सेल आउट द इन्वेस्टमेंट. ये तो यहाँ पे वही हो रहा है. टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम द कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000. अंडरलाइन दैट. लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000 दैट्स अ कंडीशन. जैसे एक समय किया था जनरल रिजर्व में 20,000 रखने थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैंक में 12,000 बचने चाहिए रिडेम्पशन के बाद भी. पूरा बैंक खाली नहीं करना. यहाँ पे आप अंधाधुंध बैंक से पैसा यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है. और कंपनी के बैलेंस शीट में देखो ध्यान से, तो बैंक बैलेंस है कितना आपके पास? 31,000 का है. कैन यू सी दैट? तो 31,000 का बैंक बैलेंस है. अभी इसमें आपको कैसे सोचना है? देखो 31,000 का बैंक बैलेंस है. इन्वेस्टमेंट बेचोगे कुछ पैसे आएंगे, रिडीम करोगे कुछ पैसे जाएंगे, फ्रेश इश्यू करोगे कुछ पैसे आएंगे. वो सारा कार्यक्रम करने के बाद आपके बैंक में 12 बचना चाहिए. मतलब सारे ट्रांजैक्शन के अंदर 12 तो होना ही चाहिए. टू इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच. टू इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच का मतलब क्या कि बॉस पहले सीआरआर करे कि पहले फ्रेश इश्यू करे? मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इश्यू है ना, तो पहले जितना सीआरआर हो सके बना लो और उसके बाद फ्रेश इश्यू करो. बराबर है कि पहले फ्रेश इश्यू करना? मिनिमम बोलते ही नहीं फिर पहले ही फ्रेश. मिनिमम सीआरआर बोलते तो मैं तो सारा ही फ्रेश इश्यू कर दूं. सीआरआर से लोगी ना एक. तो मिनिमम फ्रेश इश्यू मतलब पहला प्रेफरेंस सीआरआर को, बाद में फ्रेश इश्यू. बट एक और कंडीशन है बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस के लिए फ्रेश इश्यू इज अ पार्ट विच अफेक्ट्स द बैंक बैलेंस. फ्रेश इश्यू में पैसे आएंगे तो बैंक बैलेंस अफेक्ट होने वाला, वो भी आपको ध्यान में रखना है. और मिनिमम शेयर्स भी इश्यू करना है. फिर आगे दिया है पास जर्नल एंट्रीज. तो मुझे यही पूछना है आपको लास्ट सम के जैसे कि इस सम में कितने का सीआरआर होगा और कितने का फ्रेश. गिव यू 2-3 मिनट्स. पेंसिल से देखो, रफ में सॉल्व करो, कैलकुलेटर यूज करो एंड ट्राई टू गेट मी द अमाउंट ऑफ सीआरआर एंड फ्रेश इश्यू. एंड माइंड इट, प्रेफरेंस शेयर्स आर गेटिंग रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम. तो ये कल वाले समय भी हमने किया था, अगर हमको याद है.
अच्छा एक और चीज, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 18 बेचा है 15 में, तो 3.5 का लॉस है। ठीक है, आंसर बोल। का 21,000 का सीआर, रेशियो कितना है? 65 तो मैच हो रहा है, बैंक बैलेंस बच रहा है 12 का। Probably ये आंसर है, I'll have to check. So 19,000 back to equity cap 19,000 fresh issue. देखो ऑब्वियसली पहली चीज आप क्या ढूंढने जाओगे यहाँ पे? अगर हम सीआरआर ढूंढ लेते हो, सारे रिजर्व खाली कर देते हो फॉर एग्जाम्पल, फिर आपका बैलेंस ही फ्रेश इश्यू बचेगा। और अगर वो बैलेंस आप फ्रेश इश्यू लेते हो तो क्या बैंक में 12 बच रहा है कि नहीं, वो भी तो देखना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बैंक का कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से फ्रेश इश्यू आएगा आपका। Sir, lodge PNL में cancellation सो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आपका अवेलेबल बैंक बैलेंस जो भी है अवेलेबल बैंक बैलेंस व्हाटएवर इट इज, हाँ, इसमें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का पैसा करेक्ट, अच्छा, रिडेम्पशन का पैसा माइनस होगा, फ्रेश इश्यू का पैसा और लास्ट में ये सब करने के बाद कितना चाहिए? 12,000 तो चाहिए रिक्वायर्ड बैंक, इधर बैलेंस लिखो, इजी पड़े। बैंक बैलेंस लास्ट में होना चाहिए 12, ये होना चाहिए। और कुछ है? पैसा आने जाने का रास्ता देख लो, एनीथिंग एल्स? और कहीं जा रहा है पैसा, जा रहा है देख लो, फ्रेश इश्यू से आता है, रिडेम्पशन में जाता है नॉर्मल, यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो एक और आ गया बस। और कुछ है? तो आपका अवेलेबल बैंक बैलेंस देखिए कितना है, 31। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से कितना आ रहा है? हाँ जी 15, तो ये ऐड हो जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद प्रीमियम, तो 65,000 plus 10%, 71,500. Am I right? Fresh issue we don't know, but can we get the fresh issue amount from this? देखो करो, 31 plus 15 is 46. 46 minus 71,500 is negative 25. Negative 25. negative 25,500 negative 25,500 को पॉजिटिव 12 करना है। 37 किसको मिला था? 37 आई थिंक दिस इज द आंसर, 37,500 बराबर। तो 37,500 का क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रेश इश्यू इज एट पार, राइट? इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार, इश्यू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। तो इतने का फ्रेश इश्यू होना चाहिए ना, थोड़ी तो बैंक का कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है आपका, पक्का बैठा दिमाग में। अब आपका फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन कितना है? 65 है, फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन इज 65। और अगर मैं 37,500 का फ्रेश इश्यू कर लूं
मुझे कितने टाइम कितने अमाउंट में सीआरआर करना है? 27,500 का करना पड़ेगा सीआरआर। देखते हैं रिजर्व्स हैं कि नहीं है, इतना है नहीं है। 48 का रिजर्व है आपके पास, सही बात। अच्छा चलो 48 में से 27,500 का अगर मैं सीआरआर बना दूं तो बचेगा कितना? 20,500 बच जाएगा, बराबर है। अच्छा, और क्या करना था मुझे? पीएनएल में प्रीमियम राइट ऑफ करना था। 20,500 में से और प्रीमियम कितना जाएगा? 6,500। तो हटाओ उसको, और 3,500 का लॉस है वो भी हटाओ, फिर भी बचता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोनों सेट हो गए, क्लियर। जरूरी नहीं कि पूरा पीएनएल जीरो हो जाए, क्योंकि अगर मैं पीएनएल जीरो कर दूं, पूरे रिजर्व जीरो कर दूं, तो शायद ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए, क्योंकि ये अमाउंट फिक्स है 31 का ही बैंक बैलेंस, ये 15 में ही बेचा है, तो पैसे तो नहीं आने वाले। ये तो 71,500 ट्रक मार के चुकाना ही है, ये इतने ही जाने वाले, और 12,000 का बैंक बैलेंस तो चाहिए चाहिए, ये फिक्स है। तो पहला अप्रोच क्या होगा? टू गेट योर फ्रेश इश्यू, टेकिंग द कंडीशन ऑफ बैंक। गॉट इट? तो फ्रेश इश्यू मिल गया 37,500। कॉपी दिस नोट। अभी एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। एंट्रीज आर वेरी सिंपल। स्टार्टिंग में कितना टका है ये? 10% नहीं दिया ही। Redeemable preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference share holders account. This is what 65, 6,571, 500. Is this clear? This is amount payable to preference shareholders at the rate of 10% premium. अभी फ्रेश इश्यू करना है कि सीआरआर? फ्रेश कोई भी करो, सीआरआर करो, फ्रेश इश्यू करो। मैं पहले फ्रेश इश्यू कर देता हूं। तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का फ्रेश इश्यू करना है मुझे? और कितने शेयर ऑफ इश्यू करोगे? नहीं आइडिया? इश्यू ऑफ द 57 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 each. Fresh issue of 750 equity shares of 50 each. Is this clear? What is the shares would have been issued at premium? 50 का जो 60 में इश्यू होता तो फ्रेश इश्यू का जो कैश रिसीव्ड है ना, वो 37,500 ही रहता। रोकड़ा तो इतना ही आ रहा है, बट डिवाइड बाय कितना होता? 60 होता। डिवाइड बाय 60 होता, तो वापस आपका सीआरआर थोड़ा बढ़ जाता वहां, क्योंकि बैंक की तो कंडीशन फॉलो करनी है, तो उतना अमाउंट से आपका सीआरआर इंक्रीज होता अगर प्रीमियम पे इश्यू होता। बट पहला अप्रोच समझ में आया, इसको फॉलो करना है, बैंक के अप्रोच को फॉलो करना है। पब्लिक क्या सोचता है कि पहले रिजर्व्स खाली कर देते हैं, तो पीएनएल लॉस एडजस्ट करके पूरे रिजर्व खाली कर देते हैं, फिर बैंक वाले फिर फ्रेश इश्यू पे जाते हैं। तो फ्रेश इश्यू फिर वहां पे डालोगे तो बैंक बैलेंस नहीं आएगा आपका 12,000, समझा? तो भले ही क्वेश्चन में दिया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्व सारे खाली हो जाने चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स बट विद द कंडीशन ऑफ बैंक बैलेंस, 12,000 का बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए पहले फ्रेश इश्यू पे ही जाना और फिर रिजर्व्स खाली करना है। बात समझ आई? क्योंकि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। रिजर्व की तो कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा नहीं बोला कि रिजर्व बच जाएंगे तो कोई गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। एम्प्टिंग द रिजर्व ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी सीआरआर बनाते हैं, बट सीआरआर कैसे बनाओगे आप? पीएनएल है, तो पीएनएल टू सीआरआर कितने का बनेगा यहाँ पे? 65 minus 37,500 which is 27,500. बात समझ में आई? This is CRR created. CRR created. Okay, you then बीच वाले एंट्रीज कर लो कि पे ऑफ करना है तो पे ऑफ भी कर सकते हो,
It is preference share holders to bank. कितना चुकाना है? 71,500 amount paid to preference share holders. Amount paid to preference shareholders. ठीक है? Okay, after that you have to write out that premium also. Premium on redemption, that is how much? 6,500. इसको write off भी तो करना है. तो what is the entry for that? P&L to premium on redemption of preference shares, that is 6,500. This is premium written off through P&L. Premium written off through P&L. Okay? Done? Sale of investment भी कर दो. So, what is the entry for sale of investment? बैंक लॉस हो रहा है. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो लॉस ऑन सेल लिखो, फिर एक और एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी P&L टू लॉस. या तो फिर क्या कर सकते हो, बैंक डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इधर ही डेबिट कर दो टू इन्वेस्टमेंट. कितने के थे इन्वेस्टमेंट? 18,500. 3.5 का आपका लॉस है और 15,000 आया बैंक में. बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट. और कुछ है एंट्रीज देखो, बचा लो. डन. मेन चीज था फ्रेश इशू. फ्रेश इशू कैसे ढूंढा गया दिमाग में? कंडीशन ऑफ बैंक. कंडीशन ऑफ बैंक. ठीक है. 15th सम मुझसे करिए तुम लोग. 15th 1-5. सम मुझसे करिए. सिमिलर सा सम है. पहले ट्राई टू गेट द फ्रेश इश्यू, देन गो फॉर CRR 15.